मीन्स कि इस स्कूल में पढ़ रही हो, इसका एजुकेशन क्या गवर्नमेंट के आगे बढ़ाने वाला है या जैसे गवर्नमेंट का है वैसा ही है? गवर्नमेंट के आगे बढ़ाने वाला है। कैसे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आजकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इंग्लिश का बन रहा है, तो प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश ज्यादा पढ़ाई जाती है। नहीं बेटा, हमारे हिंदुस्तान की तो भाषा हिंदी है, तो क्या हम हिंदी को भूलते हुए क्या इंग्लिश की ओर ज्यादा पायदान पे रखे क्या? हिंदी में भी ध्यान देना चाहिए, इंग्लिश में भी, दोनों ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि हमारी वतन की भाषा तो हिंदी है ना। यस सर। थैंक यू बेटा। इससे पूछो बेटिया से, बेटिया इसका मतलब है सरकारी स्कूल बंद कर देने चाहिए। सो मिस मेघा कुमावत, आप ये जानना चाहेंगे या आप हमें बताएंगे पहले, बाद में हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, क्या सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस है आपकी नज़र में और हमारी नज़र में? तो क्या सरकारी स्कूल्स को आगे चलाना चाहिए और नहीं चलाना चाहिए? चलाना चाहिए। क्यों? जब उनमें इंग्लिश में इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे आप 7th स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, इफ वी जज एज 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इक्वल इन गवर्नमेंट स्कूल, वो कैसा निकलेगा? और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, हेजिटेशन लेवल ठीक है, आपका आंसर देने का जो तरीका है वो भी ठीक है, क्या वो बच्चा जो 7th स्टैंडर्ड प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट में पढ़ रहा है वो इतना कुछ कर सकता है? कर सकता है। वेरी गुड। मीन्स आप कैपेबल, अगर दोनों को इक्वल देखें, आपको और उसको, तो दोनों कैपेबल हमें इक्वल मिलोगे? नो सर। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो आपसे इंटेलिजेंट होगा या आपसे नहीं, आपसे कम रहेगा? अगर वो ध्यान से पढ़ेगा तो मेरे से इंटेलिजेंट भी हो सकता है, अगर नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर जाते हैं पढ़ाते ही नहीं है? पढ़ाते हैं। फिर वहाँ क्यों नहीं जाते आप? क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी स्कूल में फीस भर सकते हैं। सही है बिल्कुल। गुड बेटा। तो सरकारी अध्यापक खाली बैठे रहे? सर फिर से बोलना। बेटा ये पूछ रहे हैं सर कि क्या सरकारी जो अध्यापक हैं ये क्या खाली बैठे रहे हैं क्या? नो। बच्चे ही नहीं जाएंगे तो वो क्या करेंगे फिर? बच्चे जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता जो पुअर होते हैं वो लोग जाते हैं स्कूल में और वो भी पूरी मेहनत लगा के पढ़ते हैं। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, वहाँ पुअर भी नहीं है। ऐसी बात नहीं कि पुअर ही पुअर जाए, यहाँ धनवान लोग भी जाते हैं सरकारी स्कूल में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कमी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा, यू हैव गिवन द राइट आंसर्स, व्हाटएवर वर आस्क्ड टू यू हैव गिवन। कोई प्रश्न है किसी का? प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल? मेघा नाम है? मेघा कुमावत। मेघा, हम सरकारी स्कूलों का स्तर कैसे सुधार सकते हैं, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? कोई सजेशन? सरकारी स्कूलों को सर फिर से रिपीट करना। सरकारी स्कूल को प्राइवेट के इक्वल लाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? उनका लेवल जो है, स्टडी का लेवल, वो आपके प्राइवेट स्कूल के बराबर कैसे हो सकता है? क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? कोई सजेशन आपकी तरफ से? नो सर। ओके, इट्स ऑल राइट। थोड़ा डिसिप्लिन सुधारना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। पर गुजरता है। What a great speech was that! Fantastic, fabulous. Good afternoon, dear parents. My name is Pintesh Gujar, and I am study from 9th class. Welcome you. Dear parents, I also welcome you on this day. My name is Sanjay Singh Rao and I study in 8th class. As we have heard the speech of Miss Megha Kumar on government and private schools, I wish it would have awarded you, but we do not stop here. We have more contestants to deliver their speeches. And the next competitor is from 8th class. She has the subject Indian security, and her name is Miss Suman Leel. यदि किसी भी देश को तरक्की करनी हो तो उसे सबसे पहले सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सुमन हमें इंडिया की सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताएगी। So let us look into this matter of security with the words of Suman Leel. Thank you. Thank you. All of you, I myself Suman Leel from 8th standard. Respected teachers, parents, judges,
Master. I myself, Suman Lil from 8th standard. Today I get the opportunity to speak here. So I have selected a topic and that is Indian security. Now I will tell you something about it. Indian security is divided into two parts, external security and internal security. First of all, I will tell you something about external security. It means security on the borders and in the form of first security line. It consists of three parts: army, which fight on the land; navy, which maintains the security of our sea borders; and air force, which gives vigor in the sky and fights from the sky borders, and also help army and navy. All these three forces have their own chiefs. President is the supreme commander of these three forces. Now I will tell you something about internal security. For internal security, police and other paramilitary forces have the responsibility of the state. Each state has their own police force. Police controls the criminal activities and guides the criminals through the courts. Thank you. अब मैं आपको हिंदी में विस्तार से इसके बारे में बताना चाहूंगी। भारतीय सेना दो भागों में बटी हुई है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। पहले मैं आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहूंगी। यह देश की सीमाओं पर होती है, जिसके लिए तीन फोर्सेस होती है: आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जल सेना, वायु सेना और थल सेना। पहले इन तीनों के लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है। अब मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहूंगी। इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस और बहुत सी फोर्सेस होती हैं, जो कि प्रत्येक स्टेट में होती हैं। धन्यवाद। अब आप कोई भी पर्सन में से पूछ सकते हैं। लील, आपके पापा भी आर्मी से जुड़े हुए हैं। आप कितना प्राउड करते हैं कि मैं एक, जो मेरे पापा है वो एक सैनिक है, और आप अपने आप में कितना यानी कि ऐसा मानती हो कि गर्व करती हो? यस सर। क्या उनकी सिक्योरिटी से भी आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं? यस। कैसे? बिकॉज दे कंट्रोल द क्रिमिनल एक्टिविटीज, और वह पूरे देश की रक्षा करते हैं।